डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया SLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स यूपी बोर्ड 10th का करा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपका अध्याय 2 जो बहुपद पॉलिनोमियल्स था उसको फिनिश किया था। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब समझिएगा जो चर राशि पिछले वीडियो में आपने सीखी थी जिसको हम AX कहते थे, तो उसमें आपने बहुपद सीखे थे। तो बहुपद जब चर राशि की बड़ी घात 1 होती थी तो उसको रैखिक बहुपद कहते थे, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन कहते थे। यहाँ पर देखिए शब्द तो रैखिक समीकरण है लेकिन दो चर, इसका मतलब दो अज्ञात राशियाँ रही होंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेटा एक कोई मान लो x + y = 5 है, तो देखिए दो चर राशियाँ हैं लेकिन एक घात की हैं। जैसे कोई मान लो दे दिया 2x + 3y = 6 दे दिया, यह भी एक रैखिक समीकरण, यह भी एक रैखिक समीकरण, और किसमें है 2 वेरिएबल्स में, दो चर। तो ध्यान दीजिएगा, और चूंकि लीनियर इक्वेशन का सीधा सा मतलब है लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गिव्स ए स्ट्रेट लाइन इन ए ग्राफ। एक ग्राफ में वह सदैव एक सीधी रेखा हमको देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेटा हम इसको ही ले लें, यहाँ से बेटा मैंने 3y = 6 - 2x निकाल लिया, तो y = हो गया 6 - 2x/3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको संख्या रेखा पर ऋण अनंत से धन अनंत तक कोई भी 2 मान, 3 मान, 4 मान x के मान लीजिएगा, और x के मैंने 2 मान माने तो y के 2 मान निकलेंगे, x के 3 मानेंगे तो y के 3 निकलेंगे। उन मानों को लेकर उनके निर्देशांक का जब समकोणिक रूप बनाएंगे, अर्थात हम x अक्ष और y अक्ष पर उस ग्राफ को बनाएंगे तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यही शब्द था आलेख। नई बुक में चूंकि पिछली किताब में दिया हुआ है आलेख भी आपको हल कराया गया, लेकिन जो अब 2023-24 की बुक डॉक्टर मनोहर जी की आई है इसमें वह सिलेबस हटा दिया गया है, डायरेक्ट समीकरणों का हल करना है। तो यहाँ से आप यह समझिएगा, जैसे ग्राफ को मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ और जो नए सिलेबस में है वह आपको एक्सरसाइज में कराऊंगा। यहाँ देखिएगा बेटा, इस तरह का कोई एक लीनियर इक्वेशन मान लो इस तरह का हो, यह हो या और किसी प्रकार का हो, x और y में कोई एक संबंध दिया हो तो और वह एक घात का हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो दो चर में एक रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है और मैंने कहा उसका ग्राफ सदैव एक सीधी रेखा होगा, तो इसको हम प्रूव करके देखते हैं। जैसे बेटा x के कोई 2 मान आप मान लीजिएगा, तो सबसे पहले प्रयास यह करिए कि x के ऐसे 2 मान माने कि हमको y भी पूर्णांक मिल जाए। बाकी आपकी संख्या रेखा पर ऋण अनंत से धन अनंत तक कोई से आप मान 2 मान लें, 3 मान लें और y के 2-3 मान निकाल लें। लेकिन जब जैसे सपोज करो आपने माइनस मान लिया, थोड़ा गैप ज़्यादा कर लिया, दशमलव में निकल गया, तो ग्राफ बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो बेटर विकल्प क्या है, जब हमको मानना ही है तो हम कोई 2 ऐसे मान माने जो हमको y भी पूर्णांक आ जाए। तो जैसे बेटा यहाँ 3 का गुणज अगर y मान लें तो हम 3 का गुणज x मान लें तो y का भी मान पूर्णांक मिल जाएगा। तो जैसे बेटा x = एक 3 मान लो, एक 6 मान लो। ठीक है, तो जब x बराबर आपने 3 लिया, ध्यान से समझिएगा, तो y बराबर हो गया 6 - 2 × 3/3। तो देखिए बेटा 6 - 6/3, तो ये आपका 0 हो गया। x = 6 ले लो, तो ध्यान दीजिएगा आपका y = आया 6 - 2 × 6/3। देखिए बेटा यहाँ पे x के जगह मुझको 6 रखना, तो ये 12 हो गया, 6 में से 12 गया -6/3, इसका मतलब मान आया हमारा -2। क्लियर? इस वक्त बेटा कोई दिक्कत नहीं, यानी कि x के
दो मान आप ले लें कोई से, और मैंने कहा प्रयास यह करिए कि थोड़ा सा देख लो कि हमको y भी पूर्णांक मिल जाए। अब सपोज करो दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे, मान लो आपने x का मान आपका माने नहीं, हम तो साहब 1 और 2 माने, तो 1 2 मान लो भाई, 1 2 मान लोगे, एक जैसे आपने माना तो 4/3, तो आप लिखोगे 1 पॉइंट ऐसे करके लिखोगे। मान लो आपने 2 माना तो यहाँ आएगा 1/3 तो 0.66, तो थोड़ा सा उसको बनाना थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बेटर विकल्प क्या, जब मानना ही है तो ऐसे मानिएगा जिससे मुझको y पूर्णांक मिला है। तो मैंने जैसे ही बेटा यहाँ 3 रखा तो 0 हो गया, और 6 रखा तो 6 - 12 -6/3 अर्थात -2। तो बेटा एक हमारी टेबल प्राप्त हुई, वह देखिएगा जैसे x और y। देखिए अब नए बुक में यह सिलेबस में नहीं दिया है, पर आपको ग्राफ, इसको हम आलेख कहते हैं, ठीक है, आलेख हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं ग्राफ। तो आपको यह भी आना चाहिए, मान लो अभी हटा दिया गया लेकिन आपको आना चाहिए। बेटा x के मैंने 2 मान माने 3 और 6, ठीक है, तो जब x का 3 रखा तो y का 0 आया, और जब मैंने x का 6 रखा तो y का -2 आया। इतना तो क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैंने ये मान निकाल लिए तो अब इसी का ग्राफ करना है। अभी मैंने पहले से ही आपको बता दिया कि जब भी एक लीनियर इक्वेशन होगी, एक रैखिक समीकरण होगी, वह सदैव एक सीधी रेखा देगी। तो ध्यान दो, जैसे बेटा देखो 1 2 3 स्केल से आप मान लेना कि एक अंक बराबर 1 सेंटीमीटर, ज़्यादा माप हो तो आधा सेंटीमीटर, मतलब एक ग्राफ की माप मन में मान ले स्केल पे। जैसे सपोज करो मैंने 1 बराबर 1 सेंटीमीटर माना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नाप के बराबर कर दीजिएगा। यह आपका कहलाता है एक्स अक्ष। क्लियर। इसको मूल बिंदु कहते हैं। इधर देखो ये बाई अक्ष है तो बाई डैश। अब देखो बेटा एक्स अक्ष और ये 0 है, बाई का देखो चूंकि माइनस में मान है तो इधर 1 होगा इधर 2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा पहला कोऑर्डिनेट 3,0। चूँकि हमेशा जो निर्देशांक लिखने का क्रम होता है, यह भी बात यदि आप भूल गए हो, चूँकि कक्षा 9 में थी तो निर्देशांक सदैव लिखे जाते हैं x, y। इसको हम भुज कहते थे और इसको कोटि कहते थे। यह मैंने कक्षा 9 में सीखा था। तो भुज मतलब x मतलब x अक्ष पर। तो बेटा 3 है तो 1, देखो नंबर भी डाल दो, 1 2 3 4 5 6, इधर आपका -1 -2 ऊपर ले लीजिएगा 1 और 2। ठीक। तो देखो बेटा 3x का y का 0, x का 3 ये हो गया और y का 0 यहीं होगा। तो ये वाला बिंदु आपका हो गया 3,0। क्लियर। 3,0 पहला बिंदु हो गया। दूसरा दिया 6 - 2, तो देखो x का 6 ये हो गया और y का -2 ये हो गया। तो हमेशा आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको कक्षा 9 में ग्राफ पढ़ाया था तो इस तरह हम समकोणिक रूप बनाते हैं। तो यह बिंदु हो गया आपका 6, -2। ठीक है। फिर मैंने कहा था जब आप इनको मिलाती हुई रेखा खींचोगे तो यह सदैव एक सीधी रेखा देगा। तो देखो बेटा इसका मैंने जब ग्राफ बनाया, यह कोऑर्डिनेट क्या है, इसको जैसे नाम दे दें a, इसको नाम दे दें b। तो जब ए बी किसका आलेख है, इस समीकरण का 2x + 3y = 6। मैंने कहा कभी भी एक आलेख आप बनाएं किसका, लीनियर इक्वेशन का, एक रैखिक समीकरण का, वह एक चर में हो चाहे 2 चर में हो, आपका सदैव एक सीधी रेखा देगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखो बेटा यह हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है a और b। तो यह आलेख करने का क्रम है। अब चूंकि बेटा नए सिलेबस में आलेख दिया नहीं है, लेकिन आपको आलेख आना चाहिए। अगले क्लास में आप मैथ पढ़ेंगे तो आलेख की हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आलेख को बता दिया। या सपोज करो इसी में आपसे कभी पूछ दिया जाए तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद बेटा यहाँ पर एक रैखिक समीकरण यूं हल करने की बीजगणितीय विधि। अब विधि बेटा यहाँ पर सिर्फ अभी 2 दी हुई हैं। जो नया सिलेबस है काफ़ी इन्होंने कम कर दिया है, 2 विधियाँ दी हुई हैं। पहले 4 थी फिर 3 की गई। मैं नाम बता दूं, विलोपन प्रतिस्थापन यहाँ पर दी हुई है, एक थी आपकी तुलनात्मक विधि, एक थी बीजगणित विधि। तो फिलहाल रैखिक समीकरण हल करने की जो पहली विधि है वह है विलोपन विधि। देखिए बेटा सबसे पहली विधि आ गई विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। अब विलोपन विधि को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। विलोपन
का क्या मतलब है, एलिमिनेशन मेथड है ये, इसको भी आप थोड़ा सा इंग्लिश भी, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है बेटा, इसको देखिएगा। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर चूंकि बेटा शब्दों की अंग्रेजी साथ में इसलिए सीखिएगा, हायर एजुकेशन में मैथ हिंदी में नहीं है। तो देखिए बेटा एलिमिनेशन मेथड को भी देख लीजिएगा, यही आपका सबसे पहला मेथड। यहाँ पर क्या है बेटा, दो समीकरण हमको दी होती हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा दूंगा। यहाँ पर क्या है, जैसे बेटा दो चर में दो समीकरण होंगे, दो वेरिएबल होंगे, मतलब x और y जैसे। तो x y में समीकरण एक दिया होगा, दूसरा भी x और y में दिया होगा, और मुझे दोनों को हल करके x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा विलोपन विधि का मतलब है विलोप, एलिमिनेशन, मतलब कोई चीज़ विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए। अब इसमें क्या करते हैं, x अथवा y का मान बराबर करते हैं। क्या करते हैं, x अथवा y का मान, कहने का अर्थ ये, या तो x के दोनों मान बराबर कर लेंगे या y के दोनों मान बराबर कर लेंगे। अब उनको बराबर किया, बराबर कैसे करेंगे, उनके गुणांकों को। जब मैंने x और y के मान के गुणांक बराबर कर लिए, उसके बाद यदि दोनों के चिन्ह समान हैं, मान लो दोनों धन चिन्ह हैं, दोनों ऋण चिन्ह हैं, तो घटा देंगे। ठीक है, ये दोनों के चिन्ह अपोजिट हैं, जैसे एक का प्लस एक तो जोड़ देंगे। तो वह राशि x या y जो मैंने समान किया था वह कट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो x यदि मैंने खत्म कर दिया तो मैं y का मान निकाल लूँगा, और y खत्म हो गया तो x का मान निकाल लूँगा। तो यही बात विलोपन विधि हमको सिखाता है। देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले मैं एक सिंपल, अभी एक्सरसाइज में बाद में चलूँगा। जैसे एक सिंपल दे दिया बेटा क्वेश्चन, 2x + 3y = 5 दे दिया, ठीक है, और यहाँ दे दिया 3x - y = 2 दे दिया। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन मान लिया, हमको विलोपन विधि करनी है। मैंने आपसे कहा किसी एक राशि को बराबर कर लो, किसी एक, जैसे यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से सीख जाएंगे। अब मैंने कहा किसी एक राशि को बराबर कर लो, तो जैसे बेटा यहाँ 3y यहाँ y है, तो मैंने क्या किया, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। अब देखो बेटा एक बात और, किसी भी समीकरण में दोनों ओर आप कुछ भी कर दें, कुछ भी मतलब जैसे किसी संख्या का दोनों ओर गुणा कर दो, किसी संख्या का दोनों ओर भाग दे दो, किसी संख्या को दोनों ओर जोड़ दो, किसी संख्या को दोनों ओर घटा दो। कहने करती जैसे दो लोग हैं, आपने इधर वाले को लड्डू खिला दिया तो इधर वाले को भी लड्डू ही खिलाना है। तो जो भी काम करना दोनों ओर करना, तो इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, यानी कि 3 का गुणा किया, तो यहाँ पे हो गया 9x - 3y = 6। ठीक है, अब समीकरण 1 को एजिट लिख दो, यहाँ पर लिखेंगे नीचे करके लिख दो, करने पर की जगह करके। अब समीकरण 1 से, अब देखो बेटा यहाँ समीकरण पहले 1 लिख लो, अब बहुत ध्यान समझिएगा, और मैंने यहाँ लिखा 1 से। अब अगर विपरीत चिन्ह हो, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, मतलब विपरीत चिन्ह हो, तो यहाँ लिख दो जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, बहुत ध्यान समझिएगा। और अगर समान चिन्ह हो, जैसे यहाँ भी प्लस होता है यहाँ भी प्लस, तो हम लिख देते घटाने पर। जोड़ने बेटा देखो ये कट जाएगा, 9 और 2 11x हो गया, इधर 6 और 5 11 हो गया, तो x = 11/11 अर्थात 1। तो x का मान हमारा क्या आ गया, 1। अब जब x का मान 1 आ गया, समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख लो, जिसमें मन करे उसमें रख दो। तो समीकरण जैसे चलो 2 में रख दिया, 2 में रखने पर, जरूरी नहीं 2 में रखो, आपका मन 1 में रख दो। 2 में रखा, देखो बेटा 3x x की जगह कितना 1 - y = 2। तो ये देखो 3 × 3, 2 को इधर भेजा -2, इस -y को उधर ले गए +y, तो यहाँ क्या बचा 1। तो y बराबर भी आपका 1 प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, यही मेथड है एलिमिनेशन मेथड। होता क्या है, इसमें x का मान या y का मान गुणांकों के रूप में पहले बराबर करते हैं। जैसे यहाँ बेटा 3y था, यहाँ y था, तो यहाँ भी मैंने 3y किया, तो दोनों के गुणांक समान हो गए। अब बात आती है चिन्ह की। यदि चिन्ह समान है
तो हम लिखेंगे घटाने पर, और यह चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ने पर। यह हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर हुई होगी। अब इस बात को लेकर यही आपका विलोपन विधि है, तो इसको बहुत दिमाग में भर लीजिएगा और आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत अच्छा, चूँकि एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए केवल यह दिया हुआ है कि इसको आप आसानी से सीख जाएं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर जो हमारे सिलेबस में है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह आपने पहले से नोट कर रखा है, तो पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ। और सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास लीजिएगा, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ आपका कोर्स बहुत अच्छे से करा दूँगा, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ आपकी एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए बेटा, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है 3A में, एक्सरसाइज 3A, ठीक है। पहला क्वेश्चन इन्होंने इस तरह बोला है कि 7x + 2y = 22, ठीक है, में यदि y = देखिए बेटा अभी विलोपन नहीं पूछा, यदि y = 1/2 हो तो x का मान बताओ। देखो बेटा हमको x ज्ञात करना है, ठीक है, x ज्ञात करना। तो बेटा सिंपल सा है, इस समीकरण में एक y का मान हमको गिवन है, यानी दे रखा है, तो y का मान यहाँ रख दीजिएगा। देखो बेटा 7x + 2y की जगह 1/2 = 22, 2 से 2 कट गया, तो आपका रहेगा 7x + 1 = 22। तो फाइनली 7x = 22, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, 7x = 21, तो x = 21/7, तो x = आपका क्या आ गया 3। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको आपने बहुत ध्यान समझ लिया हो, केवल y के स्थान पे 1/2 रख दिया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1 बचा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1, या 21, और ये मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो उधर बटे में जाएगा, 7 21। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब यहाँ से देखो बेटा आपका विलोपन विधि स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इन्होंने कहा 2x + 3y = 7, और यहाँ पर देखो बेटा ये समीकरण पहला है, और दूसरा समीकरण इन्होंने 2 वेरिएबल में नहीं दिया है, केवल इतना दे दिया y + 3 = 0। तो ध्यान दीजिएगा बेटा y + 3 0 है, तो y = या प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो y का मान मैंने निकाल लिया। क्लियर, समीकरण 1 में रख दो। तो देखो बेटा 2x + 3y के स्थान पे -3 = 7। समझ में आया? फिर देख लो, यह तो इक्वेशन हमारा गिवन है, y + 3 = 0, तो y = प्लस का 3 था, उधर जाएगा माइनस का 3, यहाँ -3 रख दिया, तो 2x - 9 = 7, ठीक है। तो 2x = 7 + 9, तो ये हो गया 2x = 16, तो x = 16/2। ध्यान दीजिएगा, यह -9 उधर जाएगा, प्लस का 9, तो 2x = 9 और 7 16 हो गया, तो x = 2 गुणे में है तो बटे में जाएगा, तो यहाँ 8 आ गया, तो x का मान कितना निकल आया 8। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और विलोपन विधि तो आपकी बहुत ही सरल है। आप बस रेगुलर क्लास लीजिएगा और अच्छे से इसको नोट करिएगा, समझिएगा, और मैं आपको बहुत सरलता से यह सिखा दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, समझते रहिएगा, तो आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा 1/x + 5/y = 3 में x = 2। बेटा सिंपल सा, x = 2, तो हमसे y पूछा गया। तो देखो बेटा x के स्थान पर 2 रख दीजिएगा, x = कितना दिया 2, यहाँ रख दो बेटा 1/2 हो गया, प्लस 5/y = 3। तो देखो बेटा 5/y = 3, यह 1/2 बराबर को उधर जाएगा तो -1/2, 5/y = इसका देखिए मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 में से 1 गया तो 5 और बटे 2। क्लियर, देखो बेटा इस तरह का भिन्न हो तो 2 3 6 -1
तो जो भी बचा 6 में से गया 5, 5/2। अब देखिए बेटा जब बराबर चिन्ह होता तो यह गुणे में जाएगा, बाई 5 2 मल्टीप्लाई में और 5/में, तो 5 से 5 काट दीजिएगा तो बाई इक्वल हमारा कितना आ गया 2। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप सीख रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं प्रश्न लगा रहा हूँ। देखिए बेटा अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 से ये कहा है निम्न युग्म को विलोपन विधि से हल करो। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और जो पेयर दिया हुआ है तो उसको मुझे करना है विलोपन विधि से, ध्यान दीजिएगा एलिमिनेशन मेथड है। अब पीछे मैंने एक क्वेश्चन समझाया था, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, पहले मैं फर्स्ट सोल्व करता हूँ। 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। फिर दिया हुआ 2x - 2y = 2, देखिए 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, यह इक्वेशन 2 हो गया। मैंने आपको भी यह कहा था किसी एक गुणांक को बराबर कर लो। अब देखो बेटा 3x 2x, यदि हमें x को बराबर करना है, जरूरी नहीं आप y को बराबर करो या x को, किसी एक को बराबर करना। यदि हम बेटा x को बराबर करें तो यहाँ 2 का गुणा करें पूरे समीकरण के साथ 6x आ जाएगा, यहाँ 3 का करें तब यहाँ 6x आएगा तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ 4y यहाँ 2y, तो केवल समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ 4y, तो y बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कम से कम काम करना पड़े तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करके देखो बेटा गुणा करके इतनी लाइन अभी मैंने छोड़ी है, 2 का गुणा किया समीकरण 2 में, तो 2 दूनी 4x - 4y = 4। और समीकरण 1 यहाँ लिख दो 3x + 4y = 10। फिर मैंने कहा था अगर विपरीत चिन्ह हैं तो क्या करेंगे, जोड़ने पर करके समीकरण 1 से क्या करेंगे बेटा, जोड़ने पर। यह ध्यान रखना है कि अगर चिन्ह विपरीत हैं तो ऐड करना है, तो यहाँ जोड़ने पर। तो देखो यह कट गया, माइनस प्लस 4 और 3 7x हो गया, 10 और 4 14 हो गया। तो x बराबर 14 है, गुणे में है तो बटे में जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 2। अब x बराबर 2 आ गया, चाहे तो आप समीकरण 2 में, अभी पिछले मैंने 2 में रखा तब क्या 1 में रखते हैं, आप नीचे लिखिएगा x बराबर 2, इस क्वेश्चन के नीचे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिएगा। तो 3x था तो 3 × 2 + 4y = 10, ठीक है बेटा। तो देखिए 4y = 10, यह हो गया 6, बराबर को उधर जाएगा -6, तो 4y = 10 में से 6 कम हुआ तो 4 बचा, तो y = 4/4, तो कितना आ गया 1, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 1। तो इस तरह विलोपन विधि से मैंने चौथे का फर्स्ट पार्ट प्राप्त किया। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, यहाँ मैंने y को समान किया है तो समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया। गुणा करके चूंकि यह प्लस था या माइनस तो जोड़ने पर, अगर दोनों प्लस होते तो लिखते घटाने पर, जोड़ने पर 7x 14 आया तो x हमारा 2 आ गया, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखा और इसको सॉल्व किया। बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व करने पे मुझको y बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब स्टूडेंट्स आप इसको जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। मैं चौथे का सेकंड पार्ट करता हूँ, ठीक है। चौथे के सेकंड पार्ट को आप देखिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आप रेगुलर हमारी क्लास में बने रहिएगा और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सीख जाएंगे। देखिए बेटा चौथे का सेकंड पार्ट ये कह रहा है, इन्होंने क्वेश्चन दिया 3x - 5y = 10 -4 = 0, ठीक है। 3x - 5y - 4 = 0 और दूसरा दिया हुआ है 9x = 2y + 7। देखो बेटा दो समीकरण दिए हुए हैं, आपको क्या करना, चूंकि विलोपन करना दूसरी विधि से हम दूसरे प्रकार से कॉमन, यहाँ क्या करना, देखो बेटा 3x - 5y = 4 को उधर भेजा, प्लस का 4 समीकरण 1। यहाँ देखो बेटा 9x
-2y बराबर प्लस के साथ समीकरण नंबर 2y को इधर ले आए माइनस। अब यहाँ देखो बेटा, हमको 3x दिखाई दे रहा है या 9x, अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो 9 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, अब मैंने भी करके शब्द लिख के इसको रोक रखा। देखो 1 में कितने का करेंगे, 3 का, तो 3 3 9x -15y, 3 का 4 में किया तो 12। यहाँ इसको लिख लो 9x -2y बराबर 7। तो समीकरण 2 से, अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों चिन्ह कैसे आ गए, समान, तो समान में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने पर। अब एक बात ध्यान रखना, जब हम घटाएंगे, यहाँ चाहे लिख दो घटाने, जोड़ने पे तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यह माइनस ऑलरेडी था, प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, तो यह आपका कट गया 9x रेट। माइनस के 15 और प्लस के 2, तो माइनस के 13 बाई इज इक्वल, यहाँ बचा प्लस का 5, तो बाई बराबर आ गया आपका 5/-13, अर्थात बाई बराबर -5/13। तो स्टूडेंट्स यह बात भी आपको समझ में आई होगी। फिर देख लीजिएगा, यहाँ पर 3x - 5y बराबर 4 हो गया, 9x - 2y बराबर 7 हो गया। यहाँ पर मुझे 3 करना है, यानी कि 9 करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 9, यहाँ 15, यहाँ 12, ठीक है। 9x - 2y बराबर 7, घटाने पर यह कट गया, यह -15 और प्लस का, चूँकि माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 12 में से 7 गया, 5 बचा, तो यहाँ पे y का मान -5/13 आ गया। अब आप लिखेंगे y का मान, समीकरण चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, जहाँ आपका मन करे रख दो। समीकरण 1 में रखने पर देखो बेटा, 3x -5 और y का मान है -5/13, क्लियर, बराबर 4, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, 3x बराबर 4, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 25/13 उधर जाएगा -25/13, ठीक है। इतना तो डाउट नहीं है। फिर देख लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25/13 उस साइड जाएगा -25/13, तो 3x बराबर, देखो बेटा इसी को हम 13 का गुणा किया तो 13 चौकू 52, और 52 में से 25 घटा दो बटे 13, ध्यान से समझिएगा। तो 52 में देखिए 12 में से 5 गया 7 बचा, 4 में से 2 गया 2/13, तो x बराबर 27/13, ये 3 इधर जाएगा तो 3 9 27, तो फाइनली x का मान आ गया 9/13। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप रेगुलर हमारी क्लास लीजिएगा और इसको समझते रहिएगा, बहुत आसानी से एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मैं इस सवाल को क्लियर करता हूँ। देखो बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत सरल है, थोड़ा आपको कंसंट्रेट से समझना है। यहाँ पर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 5वें में इन्होंने कहा है x/2, देखिए बेटा इस तरह का x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल -1, ठीक है। यहाँ पे दिया है x - y/3 इज इक्वल 3, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप देख रहे हैं, चूंकि हमको विधि विलोपन विधि लगानी है, अन्य विधियों का अन्य तरीका है, लेकिन यहाँ पर विलोपन लगाना, इसका मतलब x या y को समान करना, तभी तो वो खत्म होगी। तो x/2 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। तो सबसे पहले इनको सरल समीकरण बना लो। देखो बेटा 2 3 का एलसीएम लिया, 6 आ गया, 2 3 6, तो 3x प्लस 3 दूनी 6, तो देखो 2 बार गया और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4y इज इक्वल -1। तो यहाँ से बेटा आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल 6 का इधर मल्टीप्लाई किया तो -6, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर देखिए बेटा एलसीएम 3 आएगा, डायरेक्ट कर दिएगा, 3x - y/3 इज इक्वल 3, ध्यान दीजिएगा। तो यह समीकरण हो गया 3x - y बराबर 9, समीकरण नंबर 2।
आपका टारगेट वही है कि x या y को बराबर करना है। यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ 4y, यहाँ सिर्फ y। अगर x को बराबर, x तो ऑलरेडी बराबर रखा बेटा, और अच्छी बात है। जब x बराबर रखा है तो आप डायरेक्ट इसको क्या करिएगा, समीकरण 1 तथा 2 को, अब ध्यान दीजिएगा, देखो बेटा यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x, बराबर चिन्ह है, तो 1 तथा 2 को घटाने पर, जब समान चिन्ह है तभी पीछे बताया था क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखो बेटा 3x, थोड़ा इधर लिख लें, 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है। यहाँ देखिएगा 3x माइनस y बराबर 9। जब घटाएंगे तो यहाँ लिख दो घटाने पर। जब घटाने पर लिखा तो यह माइनस, यह प्लस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, चूँकि चिन्ह बदल जाते हैं घटाने, तो ये कट गया 4y प्लस y, तो ये हो गए 5y, और ये माइनस के दोनों हो गए 9 और 6 15, तो y बराबर हो गया माइनस का 15/5, 5 3 15, तो y बराबर हमारा -3 प्राप्त हुआ। अब y बराबर -3 चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आप किसी में रख दो। तो हम देखो समीकरण 1 2 ये हैं, तो आप लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिखना है y का मान, समीकरण पिछले में 1 में रखा था, इस बार 2 में रख के दिखाया था, समीकरण 2 में रखने पर। देखो बेटा अब 2 में जब रखा तो 3x माइनस y, तो माइनस माइनस का 3 और बराबर 9। ध्यान से समझिएगा, देखो बेटा y का मान -3 निकला है, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी था, तो 3x और प्लस 3 बराबर 9, तो आपका हो गया 3x बराबर 9 - 3, तो 3x बराबर कितना आया 6, तो x इज इक्वल 6/3, तो x का मान आया 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने अगला प्रश्न भी सॉल्व किया है। और डियर स्टूडेंट्स, आप रेगुलर हमारी क्लास में, मेरी क्लास शाम को 7 बजे रहती है, और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यूपी बोर्ड का गणित डॉक्टर मनोहर जी की बुक से तो मैं कराऊंगा ही, साथ में अपनी ओर से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूंगा, अनसोल्व भी कराऊंगा। जो आप क्वेश्चन बैंक खरीदते हो वह खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप केवल मेरे इंपॉर्टेंट कर लेना। और यह मेरा विश्वास है और दावा भी है कि आपको उस जैसे प्रश्न ही 100% बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।